शासक नहीं साकर ज्यों सहज सुलभ मन सोज, वे मजलिस मंदी भई जठे तब तो वर्तन तेज। रत्नाराम जी के पास में कोई भी व्यक्ति जाता था तो उसको किसी के साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं थी, कोई गांव के बड़े लीडर को साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं थी, वो सीधा जाता और सीधा काम करवा के आ जाता था। उसके बारे में थोड़ा बताइए, उनके काम करने की स्टाइल बताइए। रत्नाराम जी के ऐसी कोई किसी बात की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो तो एकदम सरल आदमी था, कोई भी आदमी उनसे मिल सकता था। ऐसा भाई एमएलए वगैरह का स्टेटम वगैरह ऐसा नहीं रखते थे वो, या उसमें अहंकार या घमंड नहीं था, पद का बिल्कुल नहीं था। तो कोई भी आदमी बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी। देसी आदमी से मिलने में लोग आते थे, जो भी अपनी समस्या थी बताते थे और उनके हिसाब से वो उनका निदान करते थे, ऐसा भी मिलता था। बाकी किसी को भी उसको लाओ और इसको लाओ और ऐसा कुछ नहीं था। तो होगा किसी की राजनीति में या किसी भी दूसरे कैंडिडेटों के या जो भी थे दूसरों में होगा, अपने को पता नहीं है, क्योंकि अपने को दूसरों से काम पड़ा ही नहीं। बोले रत्नाराम जी हार गए तो हम काम के लिए किसी दूसरे के पास हम गए ही नहीं। ठीक है, वो जो भी हमारे तो ऐसा ही कोई काम काज हुआ भी तो भी उन्हीं के हिसाब से हो जाता था। कोई भी लीडर्स जब उसको टिकट मिलता है तो जाति के आधार पर टिकट मिलता है। वर्तमान में अपन देखते हैं इस उत्तर गुजरात और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो एक थप्पा लग जाता है कि भाई ये उस जाति का है, ये उस जाति का है। लेकिन ये उदाहरण दिया जाता है इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर कि रत्नाराम जी चौधरी ने कभी जातिवाद नहीं किया। उनका ऐसा कोई जातिवादी नज़रिया लोगों के सामने नहीं आया। और ऐसा था कि रत्नाराम जी का जो संघर्ष था वो कुछ विशेष असूलों पर था, जातिवाद तो उनमें नहीं था, इतना जातिवाद भी नहीं था। जैसे कई जगह पर सरपंचों के चुनाव होते थे या वो होते थे तो अदर कास्ट में यदि सामने कोई चौधरी भी होता है और दूसरा है तो रत्नाराम जी थोड़ा अदर कास्ट का ध्यान ज़्यादा रखते थे। जैसे दानोल का उदाहरण है इसके लिए। जैसे दानोल का कैसा उदाहरण है? जैसे जो सरपंच भुर्जी थे उनके सामने ये भाई चौधरी लोगों ने चुनाव लड़ा तो रत्नाराम जी का जो नजरिया था वो भुर्जी की तरफ रहा कि भाई ये भी होने चाहिए। ठीक है, नहीं मैं एमएलए हूँ उनके लिए तो फिर उनको सरपंच की क्या जरूरत है। वो इस टाइप से होते थे। ऐसा कई जगह उन्होंने किया। एक बात ही है कि अक्सर कोई नेता होता है, एक बार विधायक बनता है, एमपी बनता है या कुछ भी बनता है तो फिर अपने बेटों को आगे करते हैं पॉलिटिकल के अंदर। लेकिन रत्नाराम जी ने अपने रहते हुए विधायक कार्यकाल या प्रत्याशी कार्यकाल के दौरान अपने बेटों को चुनाव नहीं लड़ाए। ये ऐसे कम उदाहरण होते हैं। ऐसा नहीं किया उन्होंने, वो परिवारवाद में इतना विश्वास नहीं करते थे और मतलब परिवार से किसी को कुछ बनाया ही नहीं उन्होंने, ये पक्की बात थी। और परिवार का समझ लो या किसी को यदि कुछ हुआ तो हमारे गांव से जो सरपंच थे वो इनके बयान नहीं थे, वो लंबे समय तक मेधाराम जी रहे। बाकी कोई ऐसा नहीं था कि खुद का परिवार का कोई भी मेंबर एक्टिंग नहीं था, इनको भी रखा। ये परिवारवाद भी नहीं था उनमें और जातिवाद भी बहुत कम था। होगा तो कोई पर्दे के पीछे अलग बात है, लेकिन सामने कुछ नहीं था जातिवाद। जैसे कोई भी छोटी मोटी पंचायती भी होती थी, यदि चौधरी वर्सेज कोई दूसरा होता था तो रत्नाराम जी का रुख हमेशा ही ठीक ही रहता था, पॉजिटिव रहता था, बिल्कुल जातिवाद पर नहीं जाता था। जो ऐसा सत्य होता था उसी का पक्ष लेते थे।